गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग आपको पहले अपनी क्लास में जो पहले मैंने क्लास ली थी उसमें मैं आपको बता चुकी थी सेक्सुअल फ्लावरिंग प्लांट्स के इंटरवल में आपको बता चुकी थी। आज मैं आपको उससे आगे बताऊंगी, ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। इसको हम यानी ये एक मेल पार्ट्स भी है, इसको मेल पार्ट्स भी है। माइक्रोस्पोरेंजियम ये किसके इंटरनल होते हैं? एंथर। मैं आपको पहले अपनी वीडियो बताया था, मैंने प्लांट्स के इंटरनल सारी जो प्रोसेस थी वो बताई थी और एंथर के बारे में बताया था। तो ये एंथर का जो हम सेक्शन कटिंग करते हैं, ठीक है, तो एक इसका स्ट्रक्चर निकल के आता है, वो चीज़ देखिए। ठीक है, इस तरीके से इसकी लेयर्स जो होती है वो 5 लेयर्स होती हैं। 2 3 4 and 5। इसको थोड़ा और इजी बना दूं मैं, जैसे कि एंथर के बारे में मैं आपको बताया था स्टेमिंग। एक जो स्टेमिंग है वो इस तरीके से, ठीक है, जैसे 2 पार्ट्स आपको फ्रंट पे दिख रहे हैं उसी तरीके से बैक साइड में होते हैं, यानी कि ये 4 का एक पेयर्स होता है, 4 का। तब जब हमने इसकी सेक्शन कटिंग की, ठीक है, सेक्शन कटिंग करने के बाद में ये कैसे दिखा, यानी कि इस तरीके से आपको नजर आया सेक्शन कटिंग होने के बाद में, ठीक है। तो ये हमने उसका एक सेक्शन दिया है, इसकी हम बात करेंगे, जिसे हम माइक्रोस्पोरेंजिया या मेल पार्ट्स भी कहते हैं, ठीक है। इसकी आउटरमोस्ट लेयर जो होती है, इसकी आउटरमोस्ट जो लेयर होती है इसे कहते हैं हम एपिडर्मिस। ओके, क्या बोलेंगे इसकी आउटरमोस्ट लेयर को? एपिडर्मिस। और इसकी सेकंड लेयर को हम क्या बोलेंगे? एंडोथीशियम। ठीक है। इसकी जो इनर साइड्स की जो लेयर्स होती हैं, 3rd and 4th, यानी कि मिड लेयर जो होती है, इसके बाद किसके? एपिडर्मिस और एंडोथीशियम के बाद जो लेयर्स होती हैं उनको हम कहते हैं मिड लेयर। ओके, इसके जस्ट आफ्टर जो लेयर होती है उसे हम कहते हैं टैपेटा। समझ में आई इसकी 5 लेयर्स? पहली जो कि आउटरमोस्ट लेयर है उसे हम कहते हैं एपिडर्मिस, देन सेकंड जो है उसे हम कहते हैं एंडोथीशियम, मिड की जितनी भी 2 लेयर्स होती हैं आप इसे कहते हैं हम मिड लेयर, और उसके जस्ट आफ्टर होते हैं आपका टैपेटा, ठीक है। और इसे हम कहते हैं पॉलन सेल या फिर पॉलन चैम्बर भी कह सकते हैं, पॉलन चैम्बर। अब इसके अंदर जो भरे हुए हैं उन्हें क्या बोलेंगे हम? पॉलन ग्रेन, ठीक है। इसके अंदर ये क्या है? पॉलन ग्रेन। ठीक है। इसमें एक जो मिड है इसे हम एक कनेक्टिव यानी कि क्या बोलेंगे? वैस्कुलर बंडल होता है, इसे बोलेंगे हम वैस्कुलर बंडल।
समझ में आया? सबसे पहले हमने एंथर का एक सेक्शन कटिंग किया था, जिसे हम मतलब एक स्टेमी लिया, उसका हमने सेक्शन कटिंग किया। मेल पार्ट बोलेंगे स्पोरेंजियम को हम पढ़ रहे हैं। और सेक्शन कटिंग के बाद में हमने इसको जब सेक्शन कटिंग कट किया तो हमें इस तरीके का एक डायग्राम या स्ट्रक्चर नजर आया, जिसकी लेयर्स 5 थी, थिक लेयर्स होती हैं, ठीक है। आउटरमोस्ट लेयर है आपकी एपिडर्मिस, इसे आउटरमोस्ट लेयर भी कह सकते हैं। इनरमोस्ट जो सेकंड लेयर है उसे एंडोथीशियम हम कहेंगे। और मिड की जो लेयर है उसे हम मिड लेयर्स, जस्ट आफ्टर टैपेटम होता है। और पॉलन से, जिसे पॉलन चैम्बर भी कहते हैं, और आपका इसके अंदर भरे हुए होते हैं पॉलन ग्रेन। समझ में आया अपना? ये एक आपका स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथर, जिसे हम क्या बोलेंगे? स्ट्रक्चर ऑफ मैच्योर एंथर। ओके, इसके अंदर जो सेल्स होती हैं, ये सेल्स जो होती हैं वो होमोजेनस होती हैं, यानी कि एक जैसी होती है, सेम होती है। और इसके आउटर को जितनी लेयर्स होती हैं वो इनको प्रोटेक्ट करती है, यानी कौन सी? एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिड लेयर। जो टैपेटम लेयर्स होती है वो हमारी मदर सेल्स के कांटेक्ट में आती है, यानी कि उसके टचेबल होती है, और उनको न्यूट्रिशंस डोनेट करती रहती है, उनको न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करती रहती है, यानी कि कौन सी? टैपेटम लेयर, ठीक है। ये जो होता है इसे हम बोलेंगे स्टोमियम, ठीक है। इसके अंदर जो होता है आपका, जो स्पोरेंजियम सेल्स जो होती हैं, इसके अंदर आपका डिवीजन होता है, जिसे हम बोलेंगे मियोसिस डिवीजन, ठीक है। जब डिवीजन होता है तब टैपेटम लेयर जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, वो नष्ट हो जाती है। इतना समझ में आया ये आपको? ठीक है। जो मदर सेल कटी हुई होती है और पॉलन से और या फिर माइक्रोस्पोरेंजियम जो मदर सेल्स होती हैं उनको बनाती है, यानी कि उनका ऑरिजिन करती है, ठीक है। ये जो होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, जो टैपेटम लेयर्स होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसका जो पॉलिटेंस होता है वो उन चीज़ को डिवीजन करने के बाद में मदर सेल्स को आगे इंक्रीज करती है, उसका निर्माण करती है। इतना समझ में आया? अब हम आगे बताएंगे आपको माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, यानी कि अब आपकी जो माइक्रो ऑर्गन्स है, ये जो माइक्रोफिल्स है, सॉरी ग्रेन जो है, ये कैसे आपके आगे डेवलप करेंगे। इतना समझ में आया? आगे चीज देख लीजिए। माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, ठीक है। जेनेसिस का मतलब कि उस प्रोसेस को आगे बढ़ाया, यानी कि डिवीजन के थ्रू। किसने बढ़ाया? एक मदर सेल्स डिवीजन करके माइक्रोस्पोर टेट्रास जो बनाती है उसे हम माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। एक मदर सेल्स मियोसिस डिवीजन करके स्पोरोफाइट टेट्रास जो बनाती है उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस चीज को देख लीजिए। सबसे पहले एक मदर सेल्स से क्या बोलेंगे हम? एक पॉलन मदर सेल्स। ओके, अब ये क्या करेगी? ये पॉलन मदर सेल जो है आपकी डिवीजन सेल्स कहलाएगी, इसे बोलेंगे हम डिवीजन सेल, क्योंकि ये हमारी अब सेल्स डिवीजन करेगी, ठीक है। डिवीजन करने के बाद ये हाफ हो जाती है, ठीक है, और हाफ सेल होने के बाद में 4 में कन्वर्ट हो जाती है। तो किस तरीके से हो जाएगी? ये आपकी इस तरीके से एंड हाफ हो गई। अब ये आपकी कन्वर्ट किसमें हो जाएगी? 4 सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगी। मेल के जितने भी ग्रेन्स होते हैं, यानी पॉलन जब ये डिवीजन करता है तो उसके 4 के 4 प्रिपेयर्ड होते हैं, लेकिन फीमेल के अंदर जब 4 प्रिपेयर्ड करते होते हैं
जर्म सेल्स मतलब एक इंक्रीज हो जाता है, एक एक्टिव हो जाता है और 3 जो होते हैं वो इनएक्टिव हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। ठीक है, 2 यानी कि एक कॉलन मदर सेल्स है जो आपकी डिवीजन करेगी, कौन सी, मियोसिस डिवीजन करेगी, और डिवीजन करने के बाद वो हाफ में चेंज हो जाएगी। हाफ होने के बाद में वो 4 सेल्स को डेवलप करेगी। इनको अब ये अलग अलग नहीं है, यानी कि अभी कैसे हैं, ये चिपके हुए हैं, तो इनको अलग अलग करने में एक एंजाइम हेल्प करता है। आपको पता है अभी ये चिपके हुए हैं, लेकिन अभी इनको अलग होना है, ये वर्केबल तभी तो होंगे, तो इनको अलग करता है एक एंजाइम होता है, जिसका हम कहते हैं कैलस एंजाइम। कौन सा होता है, कैलस। कैलस एंजाइम जो होता है वो इनको सेपरेट करता है, और सेपरेट करके ये कैसे बन जाते हैं, इस तरीके से। समझ में आया? अब ये अलग अलग हो गए, सेपरेट हो गए। ठीक, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मियोसिस डिवीजन, सॉरी हमें लिख दिया हमें, मियोसिस डिवीजन करने के बाद कॉलन मदर सेल्स डिवीजन करने के बाद हाफ हो जाती है। हाफ होने के बाद में वो 4 सेल्स बनाती है। 4 सेल्स चारों की चारों सटी हुई होती हैं, चिपकी हुई होती हैं। उनको एंजाइम एक अलग करता है, उसका नाम होता है कैलस, और यहाँ पर वो सेपरेट हो जाती है। अब ये अपने आप में एक अलग एंथर बन गया, यानी कि ग्रेन बन गया, जो कि आगे जाके डेवलप होगा, मैच्योर होगा। इतना आया समझ में आप लोग ही में? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये अब पॉलन ग्रेन आगे कैसे वर्क करेगा उस चीज को देखिए। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पॉलन ग्रेन। ठीक है, इस चीज को देखिए। अब जो हमारे जो 4 टेट्रास जो सेपरेट हुए थे कैलस एंजाइम्स के थ्रू, अब हम उस एक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एक ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे, एक कॉल ग्रेन के बारे में। ठीक है, देखिएगा ध्यान से। एक जो आपका ग्रेन है उसका स्ट्रक्चर लाइक दिस। ठीक है, इस पर जगह जगह पर स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, इसकी जो आउटरमोस्ट लेयर होती है हम उसे कहते हैं एंजाइम। समझ आया? आउटरमोस्ट लेयर को हमने क्या बोला, एंजाइम। इनर मोस्ट लेयर को हमने बोला एंटाइम। और ये जो आपने पिट देखा है, यानी कि जो गड्ढा देखा है, इसको बोलेंगे हम जर्म सेल्स। ओके, अब इसके इनर साइड में इसे हम बोलेंगे वैक्यूल। ठीक है, और यहाँ पर होता है ये न्यूक्लियस। समझ आया? ये आपका पॉलन ग्रेन, एक पॉलन ग्रेन है जिसकी आउटर मोस्ट जो लेयर होती है वो एक्साइन होती है, इनर मोस्ट जो होती है वो एंटाइन होती है, और जो गड्ढे आपको दिख रहे हैं ये जर्म सेल्स होती है, और ये वैक्यूल, और इसमें एक न्यूक्लियस भी पाया जाता है। ये जो जर्म सेल्स जो होती है, सबसे पहले आपका एक्साइन। एक्साइन जो लेयर्स होती है बहुत ही टफ होती है, ठीक है, हार्ड होती है, और एंटाइन लेयर जो होती है बहुत ही आपकी सॉफ्ट होती है। ठीक है, फ्लेक्सिबल होती है, सॉफ्ट होती है। जर्म सेल्स जो होते हैं इसे हम ये मतलब एंथोग्रेन्स के अंदर गड्ढे के रूप में पाए जाते हैं। जो आपका मोनोकॉट्स जो होते हैं उसमें एक मिलेगा आपको, और जो डाइकॉट्स होते हैं उसमें एक से ज़्यादा मिलेंगे। इन्हीं जर्म सेल्स के थ्रू जब हमारी एक पॉलीटेड होता है ग्रेन के अंदर, ग्रेन जो पॉलीटेड करेगा किसी अदर
निकल आती है, यहीं से उसे अंकुरण यानी कि पॉलिटेड होने मतलब होता है, यहीं से किसके थ्रू, जर्म सेल्स के थ्रू, ठीक है, वैक्यूल्स और आपका न्यूक्लियस। इसकी जो लेयर्स होती है वो 2 टाइप्स की बताई थी मैंने आपको, और इसका जो पूरा जो एटम की पूरा जो उसका स्ट्रक्चर होता है बहुत ही माइक्रो होता है, यानी मतलब बहुत ही छोटा होता है। एक्साइन लेयर बहुत हार्ड होने की वजह से ये क्या है, डेस्ट्रो नहीं होती है, और जो एंटाइन लेयर जो होती है वो आपकी सॉफ्ट और बहुत ही फ्लेक्सिबल रूप में पाई जाती है। ये चीज़ें इसके इंटरनल होती है, एक एंथर यानी कि एक पॉलन ग्रेन के इंटरनल्स, जो आपका मेल पार्ट रिप्रेजेंट होगा। समझ में आया? एक एंथर की सेक्शन कटिंग के बाद में आपका ये स्ट्रक्चर निकल के आया। अब ये स्ट्रक्चर का एक जो ये चीज़ थी, ये यहाँ से जो फ्री हुआ, हमने उसके अंदर स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस आपको बताई। स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस जो होती है वो मदर सेल्स मियोसिस डिवीजन के थ्रू जो माइक्रोस्पोरोफिल्स टेट्रास जो बनाती है उसको हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है, उस प्रोसेस को कहते हैं जेनेसिस, ठीक है। जो आपकी कैपिटल मैंने आपको ले बताया, ये हमारी मदर सेल्स को न्यूट्रलाइज करती है, यानी कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, दैट आफ्टर उसके ये डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। स्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस बताती मैंने आपको कि मदर पॉलन ग्रेन होती है, डिवीजन करती है, डिवीजन के बाद में ये हाफ हो जाती है, हाफ होने के बाद में ये टेट्रास बनाती है, एक एंजाइम होता है कैलर जिसके थ्रू ये सेपरेट होती है। देन एक पॉलन ग्रेन जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया कि इस तरीके से होता है, बहुत ही माइक्रो होता है, बहुत ही छोटा होता है, जिसका स्ट्रक्चर इस तरीके से एक्साइन, एंटाइन, जर्म सेल, वैक्यूल एंड न्यूक्लियस। एक्साइन बहुत ही हार्ड होता है, एंटाइन बहुत ही सॉफ्ट होता है, जिसकी वजह से एक्साइन जो होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता है, ठीक है। ये बहुत ही छोटी यानी कि बहुत ही स्मॉल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, समझ में आया ना? ये था आपका मेल पार्ट यानी कि माइक्रोस्पोरेंजियम्स। नेक्स्ट मैं वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है, नेक्स्ट और बताऊंगी इसका। तो अभी तक के लिए आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।